बिल्व पत्र का प्रयोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा से किया जाता है। लेकिन बिल्व पत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। बिल्व पत्र एक ऐसा पत्र है जिस पर 3 पंखुड़ियाँ होती हैं और वो तीनों पंखुड़ियों पे एक पे बीच में स्थान जो है शिव जी का होता है, दाहिनी पंखुड़ी पर स्थान भगवान विष्णु का है और बाईं पंखुड़ी पर स्थान ब्रह्मा जी का है। तो शिव बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आप देखें विस्तार में। ये माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से बिल्व पत्र के पेड़ का अवतरण हुआ था और बिल्व पत्र का पेड़, बिल्व का पेड़ या बेल का पेड़ जिसको कहते हैं, वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। देखिए आप बिल्व वृक्ष से संबंधित कुछ विशेष उपाय। बिल्व वृक्ष के बारे में आपने तो बहुत कुछ सुना होगा, इसकी उपयोगिता के बारे में और इनके गुण, फल और पत्ती के बारे में। बिल्व पत्र हमारे जो हिंदू धर्म में देवादेव महादेव को सबसे प्रिय हैं और सदैव शिव जी पर बिल्व पत्र स्नान करना आने के बाद, जलाभिषेक के बाद बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। अब आज एक हिंदू धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला देवादेव को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र का प्रयोग हमेशा करता है। लेकिन इसके बारे में आप, एक बिल्व पत्र शिव जी पर क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बारे में सभी लोग तो नहीं जानते कि किस लिए बिल्व पत्र शिव जी को प्रिय है, किस लिए चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ जो है बहुत प्राचीन रहस्य हैं। उनमें से कुछ संक्षिप्त रहस्य हम आप के सामने ला रहे हैं, जो आप को भी एक जानकारी के रूप में मिलेगा। और इस वृक्ष से हमारी माँ लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी सब से नाता जुड़ा हुआ है। ये बिल्व पत्र क्यों शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार लक्ष्मी जी नारायण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आप से कुछ याचना करती हूँ, उम्मीद है कि आप हमको वो वर देंगे। तो भगवान नारायण ने कहा, बोलिए बोलिए प्रिय, ऐसा कौन सा वर है जो हम आपको नहीं दे सकते, कौन सी वस्तु है जो हम नहीं दे सकते आपको। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे ये चाहते हैं कि हमारी रुचि आपकी चरण सेवा में सदैव निरंतर बढ़ती रहे, यही हम आपसे वरदान चाहते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि आपने जो कुछ कहा है तो शायद सबसे अधिक अभी तक तो ये
शिव जी ने ही अपने मन मंदिर में हमारे चरणों को बसा रखा है। सबसे ज़्यादा भक्त तो शिव जी ही हैं हमारे चरणों के। तो ये वरदान शिव जी ही आपको दे सकते हैं। इस वरदान को हम देने में सक्षम नहीं हैं देवी। तो इसके लिए आपको शिव जी से ही वरदान मांगना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है, चलो हम शिव जी को, जब वरदान मांगना है तो वैसे तो शिव जी का स्मरण करके शिव जी से कह सकती थी, शिव जी के पास जा कर के कह सकती थी। लेकिन जब वरदान किसी से कोई चीज़ लेना होता है तो उसके लिए कुछ जब तब करना होता है, उसके लिए परिश्रम करना होता है उसकी, कि वो अंतरात्मा से प्रसन्न हो जाए। जब वरदान दे तभी वरदान फलीभूत होता है। तो माँ लक्ष्मी जी शिव जी की जो है जी का जप करने लगी। जप करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन शिव जी ने उनको दर्शन आके नहीं दिया। तो माँ ने सोचा कि ऐसा है, अब शिव जी की जप तो करते हैं, लेकिन जप के साथ उनका विधिवत पूजन भी करें और शिव जी पर का जलाभिषेक किया शिवलिंग का, और 108 कमल पुष्पों से उनकी पूजा करने का विधान बनाया, एकत्रित करके पूजन प्रारंभ किया। लेकिन जब पूजन करने लगी तो जब किसी से आप कुछ चाहते हैं तो देवता भी आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है कि बिना आपको परीक्षा दिए हुए आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो शिव जी ने क्या किया, अपनी माया से उसमें से 2 कमल के पुष्प को हटा लिया। तो माता लक्ष्मी जब पूजा करने लगी तो देखा जब अंत में वो 2 पुष्प कम, तब उन्होंने कहा ये तो हमारा जो संकल्प था 108 कमल पुष्पों से पूजा करने के, इसमें 2 कम हो गए, तो अब क्या करें। तो इसके लिए विचार किया, कहा कोई बात नहीं, हमारे पयोधर को स्तन कहते हैं, इनकी भी बनावट कमल के फूल के समान ही होती है। जैसे कमल का फूल बंद होता है तो उनका और पयोधर का आकार एक ही जैसा होता है। तो माँ ने उनकी कमी को पूर्ति करने के लिए और अपने दोनों स्तनों को काट करके शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। माँ पार्वती और शिवजी साक्षात प्रकट हो गए लक्ष्मी जी को वरदान दिया, और उनकी जो है अमृत, शिव जी ने अपने अमृत के द्वारा उनके स्तन तो पूरे हो गए, और जो स्तन चढ़ा दिया था तो वो उनका जो रक्त स्राव हुआ अमृत के रूप में पृथ्वी पर, वो बेल का वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गया। तो आज भी वो बिल वृक्ष जो है वो साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा का फल है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वो आज बिल वृक्ष के आज भी वही पत्ते शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, और बिल वृक्ष के जो पत्ते बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं उसमें 3 पत्ते देखते हैं आप होते हैं एक टहनी में। तो उसमें एक पर जो है दाहिनी तरफ भगवान विष्णु,
और मध्य में शिव तथा बाईं तरफ ब्रह्मा जी का स्थान होता है। तो इसलिए एक बिल पत्र जब आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वो पूरक है। इसलिए बिल पत्र का बहुत ही महत्व है। इसके अतिरिक्त भी बिल वृक्ष के बारे में हम और भी आपको कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।